सोचा था राजनीति में आऊँगा, यहाँ तक तो मैं मुंबई में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, वहाँ तक भी हमने नहीं सोचा। प्राप्त मिलते रहा और लड़ते लड़ते समय बीतते गया और पॉलिसी में बदलाव लाते गए। जो रास्ता पे काम नहीं हो सकता उस रास्ते को छोड़ा, जो रास्ते पे काम हो सकता उस रास्ते को हमने चुना। और मुझे लगता है कि वो आज वो घड़ी आ चुका है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी लड़ाई है उसमें बहुत हद तक हम सफलता पाए हैं। बिहार में फिर निषाद समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब संविधान में एक समुदाय को आरक्षण है तो दूसरे राज्य में भी मिलना चाहिए। और ये बिहार और बंगाल एक ही राज्य था। देखिए, कोई शौक से तो बिहार से बाहर तो नहीं जाता है। हर कोई युवा चाहेगा, लड़का चाहेगा कि अपने माँ बाप भाई बहन परिवार के साथ रहें। पहली बार तो हम फिल्म सिटी घूमने के लिए जा रहे थे तो गेट पे से हमें भगा दिया, क्योंकि अंदर एंट्री नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे लोकल लोगों को अंदर जाना मना है। फेमस है हमारे नेता प्रतिपक्ष कि बिहार से बाहर गायब हो जाते हैं। तो खैर हम उनको नववर्ष में धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। आ गया जी। तो ज़्यादा लंबा नहीं लीजिएगा, सिर्फ सबका। तफसील से सिर्फ सुबह सवेरे जब मैं बाहर निकला तो मेरा जन्मदिन था, और जब बाहर धूप की ओर देखा तो एक दूर किनारे एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। पता किया उसके बारे में तो पता चला वो कोई और नहीं बल्कि सन ऑफ मल्लाह है। मैं बता दूं, सन ऑफ मल्लाह कोई और नहीं बल्कि अभी मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी हैं। पहले तो हमें उन्हें बहुत बहुत स्वागत कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जन्मदिन है उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका उम्र लंबा हो और इसी तरीके से समाज के बीच में अच्छे काम करते रहें। सर, सवाल कई हैं। जब आपके बारे में सुना देखा तो समझ में आया कि आपकी राजनीतिक एंट्री बड़ी अच्छी हुई है। आखिर कैसे, बचपन में सोचा था कि राजनीति में आएंगे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कभी भी नहीं सोचा था राजनीति में आऊँगा। यहाँ तक तो मैं मुंबई में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, वहाँ तक भी हमने नहीं सोचा। लेकिन कुछ परिस्थिति बना जिसमें मुझे लगा कि एक समाज के लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। आज देश में दुनिया में लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन बिहार प्रदेश में हमारे लोगों को, खास करके निषाद फिशरमैन कम्युनिटी के लोगों को ज़मीन पे उनके लिए रहने के लिए घर नहीं है। तो मैंने 2014 से उनके हक अधिकार के लिए मैं स्टार्ट किया लड़ाई लड़ना, और लोगों का भी सहयोग प्राप्त मिलते रहा और लड़ते लड़ते समय बीतते गया और पॉलिसी में बदलाव लाते गए। जो रास्ता पे काम नहीं हो सकता उस रास्ते को छोड़ा, जो रास्ते पे काम हो सकता उस रास्ते को हमने चुना। और मुझे लगता है कि वो आज वो घड़ी आ चुका है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी लड़ाई है उसमें बहुत हद तक हम सफलता पाए हैं। लेकिन कुछ और लड़ाई जो है अभी हमारी बाकी है, अधूरा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में जिस तरीके से जो उन्होंने लोगों ने हमें साथ दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया, उनका साथ इसी तरीके से मिलता रहे। तो जो लड़ाई हमारा मुख्य है, खास करके निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाना, वो हम दिला के रहेंगे। क्योंकि बंगाल में, पूर्णिया के बगल में बंगाल है और बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। जब देश हमारा एक है, संविधान एक है, तो फिर बिहार में फिर निषाद समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब संविधान में एक समुदाय को आरक्षण है तो दूसरे राज्य में भी मिलना चाहिए। और ये बिहार और बंगाल एक ही राज्य था 200 साल पहले। तो मुझे लगता, पूरा यकीन है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सरकार चल रही है, तो वहाँ पे भी हमारी मजबूत बातचीत जारी है। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हम वो भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। अभी तो फिलहाल हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर और बिहार में एनडीए के साथ रहकर आज बिहार में अपनी पार्टी 4 सीट जीता और ये एनडीए का हिस्सा है और हमारे सरकार बिहार में चल रहे हैं। और उसमें हमें एक जवाबदेही मिला है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग हमारे अंदर है। उसमें हम बहुत कुछ मछुआरों के लिए कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारा विज़न है, जिस पे हम खास करके मछुआरों के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जैसे मछली मारने के लिए जाल वगैरह सब की व्यवस्था होता है, नाव की व्यवस्था है, वो सब सरकार की तरफ से हम लोग उनको दिलाएंगे। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं किसान के लिए। अभी हमारे पास इतना सोर्सेस रहने के बाद भी, रिसोर्सेस रहने के बाद भी हमारी मछली दूसरे प्रदेश से लाया जाता है। तो हम आने वाले समय में हमारे पास सब चीज़ रहने, मैन पावर रहने के बावजूद भी हम दूसरे प्रदेश से ला रहे हैं। तो हम इस रास्ते पे बहुत काम करेंगे और दूसरे प्रदेश को हम लोग मछली भेजने का काम करेंगे।
आपसे सर एक सीखने वाली बात थी और वो सवाल मैं लिख के लाया हूँ कि जो तमाम युवा बिहार से बाहर जाते हैं, जो कि आपने भी फेस किया कि 18 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए, ऐसा क्या वजह रहा या फिर मजबूरी रही? नहीं देखिए, कोई शौक से तो बिहार से बाहर तो नहीं जाता है। हर कोई युवा चाहेगा, लड़का चाहेगा कि अपने माँ बाप भाई बहन परिवार के साथ रहें। कुछ परिस्थिति मजबूरियाँ ऐसा बन जाता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहता है और या अपने कामयाबी को पाने के लिए दूसरे प्रदेश में या दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मजबूरियाँ था कि बिहार में कुछ नहीं था, तो हमें दूसरे प्रदेश जाना पड़ा और वहाँ पे मैंने मेहनत किया, संघर्ष किया। वहाँ पे भी पहली बार फिल्म सिटी कैसा लगा था, जो आपने एक इंटरव्यू में बोला था? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार तो हम फिल्म सिटी घूमने के लिए जा रहे थे तो गेट पे से हमें भगा दिया, क्योंकि अंदर एंट्री नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे लोकल लोगों को अंदर जाना मना है। तो हमें पहली बार तो जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार हमने प्रयास किया और फिर वो काम करने के लिए मैं वहाँ पे गया और फिर मैं काम करने लगा और फिर बाद में तो हमारे पास पे हज़ारों लोग जाने लगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारे कंपनी में लोग काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कंपनी का पास पे हज़ारों लोग जाने लगे। ये शुरुआत कैसे हुई? बहुत लंबा कहानी है, फिर शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी दिलचस्पी हो गई आपसे ना। सीखने की। देखिए वो बहुत लंबा है और फिर मौका मिलेगा बताएंगे। फिलहाल तो हमने वहाँ पे बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया और जब आपके मन में लग जाए कि आप कुछ करना है तो आपके लिए कोई भी असंभव नहीं है। और मैंने वही किया, वहाँ पे मेहनत किया और ईमानदारी के साथ किया, लगन के साथ किया और कामयाबी मुझे मिलते रहा। जिन्होंने लोगों ने हमें काम दिया उनको भी हमने हमेशा सम्मान किया और हमें एक पे एक अलग से हमें काम देते रहा और मैं अपने ऊंचाई को मैं प्राप्त करते रहा। तो उसी लगन मेहनत सोच से बिहार में भी मैंने काम किया और कह सकते कि 2 साल में एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेना और एक सरकार का हिस्सा हो जाना, तो ये भी एक बिहार में भी अद्भुत है। और क्योंकि हम शहर में रहे हैं, बहुत कुछ हमने देखा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने लिए भी जीते हैं तो बहुत सारे लोग दूसरे के लिए भी जीते हैं। सर, और बड़ी सोच रखते हैं। पॉलिटिकल सवाल करते हैं, इस बार का मंत्रिमंडल कैसा होगा, क्योंकि विस्तार होने वाला है खरमास के बाद? बहुत ही अच्छा होगा। वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अधिकार क्षेत्र में है। वो मंत्रिमंडल में किनको शामिल कर रहे हैं, किनको क्या प्रोफाइल दे रहे हैं, ये जो अधिकार क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे बहुत ही अच्छा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में 15 साल से वो सरकार चला रहे हैं और बिहार जो पहले था उससे बेहतर आज बिहार बना है और उन्हीं के नेतृत्व में आज से भी बेहतर आने वाले समय में आपको बिहार देखने के लिए मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे। एक सवाल नेता प्रतिपक्ष धन्यवाद यात्रा पर पूरे बिहार के दौरे पर निकलेंगे, क्योंकि आप भी दौरे पर हैं, इसलिए आपसे ये सवाल बन रहा है। नहीं ठीक है, उनका जो काम है वो करना चाहिए, लोगों को मेहनत करना चाहिए और हमारा जो काम है हमें करना है। और हम मंत्री बनने के बाद भी बिहार के दौरे पे हैं और हमारे पास तो आज बिहार के जितने भी मंत्री हैं सब लगभग अपने अपने तरीके से काम करेंगे और मजबूती से करेंगे। हमें एक मौका मिला है बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए काम करने के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए। हम वो करेंगे। हमारे सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 20 लाख युवा को रोज़गार दें, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर घूम रहे हैं। बाकी निश्चित तौर पे लोगों को काम करना चाहिए, घर में बैठ के रहना नहीं चाहिए। और वो तो बहुत फेमस हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष कि बिहार से बाहर गायब हो जाते हैं। तो खैर हम उनको नववर्ष में धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि प्रयास करना चाहिए। जी, आखिरी और सबसे संजीदा प्रश्न होगा, क्योंकि ये आपके विभाग का प्रश्न है। आप मत्स्य एवं संसाधन विभाग के मंत्री हैं, तो सीमांचल सहित पूरे बिहार के लिए आपकी क्या कार्य योजना बन रही है? पूरे बिहार के लिए बेहतर हम लोग सरकार में तो पहले से ही बहुत सारे स्कीम और बहुत सारा योजना पे काम किया जा रहा है, लेकिन मेरे विभाग में आने से हम भी बहुत सारा पॉलिसी बना रहे हैं और मैं इसके लिए घूम घूम कर पूरे बिहार में देख रहा हूँ कि मैं बेहतर क्या पॉलिसी बना सकता हूँ, कहाँ क्या समस्या है उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक बेहतर पॉलिसी जिस पे बिहार में मतलब खास करके युवा को रोज़गार देने का रास्ते पे काम करेंगे। जिसमें से एक मैं आपको कह दूं कि एक चौर प्रोजेक्ट हम लोग ला रहे हैं, जिसमें बिहार में बहुत सारे लैंड ऐसे हैं जो खेती के लिए उपयोग नहीं है, वहाँ पे हमेशा पानी लगा हुआ रहता है, ना ही वहाँ पे फिशिंग होता है। तो ऐसे लैंड को हम लोग किसान से लीज पर लेंगे, कोई भी लोग ले सकता है और जिनके पास लीज एग्रीमेंट होगा उनको सरकार उनको सब्सिडी देंगे और बहुत ही अच्छा सब्सिडी देंगे और वो अपना फिशिंग करें
और उसमें बहुत सारे युवा को रोज़गार मिल सकता है। तो इस दिशा पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसी तरीके से डेयरी में भी हम लोग काम कर रहे हैं। पशु को पालने के लिए भी स्कीम बहुत सारा ला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे साथ थे मत्स्य विभाग मंत्री मुकेश सहनी जी। आपको हमारे ये स्पेशल इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। शुक्रिया।